अल्हम्दुलिल्लाह हज 2024 मुकम्मल हो चुका है। हज के जो 5 दिन हैं वो बहुत मशक्क़त के होते हैं, बड़ी मेहनत के होते हैं। इसमें हुज्जाज कराम को बहुत सी आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है। पूरी दुनिया से तकरीबन 20 लाख हुज्जाज कराम सऊदी अरब पहुँच चुके थे, यानी मक्का शहर में पहुँच चुके थे। 20 लाख हुज्जाज कराम का इंतज़ाम हुकूमत अपने तौर पे जिस तरह से भी कर सकती है, बेहतर से बेहतर करने के इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए। एयरपोर्ट से उतरने से लेकर होटल पहुंचने तक, होटल से मीना, मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से जमरात और जमरात से फिर मीना, फिर जमरात, फिर जमरात से मीना और फिर दोबारा जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम शरीफ, फिर और हरम शरीफ से फिर मीना और फिर मीना से होटल। इसके लिए जितने भी इंतज़ामात हैं, मेट्रो का इंतज़ाम हो या बसेस का इंतज़ाम हो या टैक्सी का इंतज़ाम हो, हर तरह की सहूलियात जो है कदम कदम पर यहाँ मुयस्सर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हज जो है ये ईमान की हलावत का, तक़वे का, आजमाइश का और मशक्क़त का नाम है। इस यहाँ का नॉर्मली हम जिन ममालिक से यहाँ हज के लिए आते हैं वहाँ का टेम्परेचर 45 से भी कम होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 52 से 55 के दरमियान होता है। और हज के दौरान जो टेम्परेचर था वो 55 था, यानी हम जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर से एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के इलाके में आ गए थे। इसीलिए हमारी बॉडी जो है साथ नहीं देती। और ऐसे वक्त में वो लोग जो बहुत एजेड हैं, जिनकी उम्र जो है 50, 55 या 60, 65 है, ऐसे लोग जिनके औलादों ने, जिनके बच्चों ने जो है ये समझकर भेज दिया कि आसानी से हज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसानी असबाब के साथ साथ आजमाइशों का एक अजीब सा एक सिलसिला होता है। आजमाइशों के बाद अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की मदद आती है और हमारे अरकान भी मुकम्मल होते हैं। लेकिन जो आजमाइश का जो पीरियड होता है वो बहुत सख्त होता है। उसमें बंदा जो है अपने आप को तन्हा महसूस करता है। हर चीज़ रहने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसे वक्त में बूढ़े लोगों का जो हाल होता है, सन स्ट्रोक होता है। सन स्ट्रोक की वजह से जगह जगह पर लोग जो है, बूढ़े लोग चक्कर आकर गिर जाते हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी बहुत हम्बल होती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो चाह कर भी जैसी मदद जो है उनको दरकार होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई माँ बाप व्हील चेयर पर आए हैं और माँ व्हील चेयर पर है और वालिद जो है ढकेल रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर ख़राब हो गई या व्हील टूट गया, तो ऐसे वक्त में सिवाय उनको बैठ के इंतज़ार करने के वो ना व्हील बदल सकते हैं, ना दूसरी व्हील चेयर वहाँ पर बर वक्त ख़रीद सकते हैं। बस उन्हें उस आजमाइश के दौर से गुजरना है और व्हील चेयर को बाजू में रख के पैदल जो है एक लंबा सफ़र तय करना है, वो भी 55 के टेम्परेचर में। तो ऐसे वक्त में जितने लोग अपने माँ बाप को हज पर भेजते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो हज जो है अपने साथ कराएं, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खुद हज करें। अगर कोई दिक्कत है तो इंतज़ार करें, इस साल नहीं हो सकता अगले साल करें, लेकिन अपने माँ बाप के साथ हज करें। और इंतज़ामात के ताल्लुक़ से इतने बेहतरीन इंतज़ामात हैं। टेंट में एसी लगाए गए हैं, जगह जगह पर इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ठंडे पानी का इंतज़ाम है और खाने पीने की चीज़ें भरपूर तादाद में जो है तकसीम होती हैं और रहने के लिए भी बेहतर इंतज़ामात हैं। हज के जो 5 दिन के जो अरकान हैं, ये इसके लिए हज कमेटी ने भी जो इंतज़ामात किए माशाल्लाह, हुज्जाज कराम और खादिमुल हिज्जाज की जो टीम है वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक जो रूमर्स फैल रहा है कि बहुत इंतज़ामात नहीं हैं और लोग मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर है। अभी माशाल्लाह हज हो चुका है। अभी तमाम हुज्जाज कराम जो है वो होटल्स में बैठे हुए हैं और कुछ हरम शरीफ से करीब हैं, कुछ हरम शरीफ से दूर हैं, लेकिन अपने तमाम अरकान जो है वो बाकायदा पूरा करने के बाद, अपना हज मुकम्मल करने के बाद अभी वो हरम शरीफ में इबादतों में मसरूफ़ हैं, दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत में मसरूफ़ हैं। माशाअल्लाह अपना हज पूरा होने की एक खुशी है, एक सरशारी है। और वो यही कहते हैं, मैंने बहुत सारे हुज्जाज कराम से बात की, उनका यही कहना है कि हज जो है वो तंदुरुस्त लोगों के साथ होना चाहिए, यानी अपनी औलादों के साथ होना चाहिए, अपने बेटों के साथ होना चाहिए, अपने महरम के साथ होना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर, अगर कोई ख़ुद सऊदी सिटीज़न भी है तो वो बग़ैर हुकूमत की परमिशन के हज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग, कुछ टूर्स वाले वगैरह इलीगल तरीके से जो है विज़िटिंग वीज़ा वगैरह पर जो है वो हज कराने के लिए कोशिश करते हैं। अगर उसमें वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। उन्हें कोई इंतज़ामात नहीं होते। अगर उन्हें गिरफ़्तार होने का ख़दशा होता है तो वो खुद जो है बाहर चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं
और कोई टेंट नहीं होता, कुछ इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे सन स्ट्रोक की वजह से, धूप की वजह से, भूख शिद्दत की वजह से जो है वो किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी ख़बरों को जो है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर जो एक बदनामी की कोशिश जो जारी है वो गलत है। इंसानी इख्तियार में, एक हुकूमत के इख्तियार में जिस तरह पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना किया गया है। बस बुज़ुर्गों को अकेले हज पर नहीं भेजना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानी में जो है हर एक को हज नसीब करे, और जितने भी नौजवान हैं मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो हज का इरादा पहले करें। अपनी ज़िंदगी में जो है वो नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात के बाद सब में पहले जो है हज का इरादा करें, और जितने जल्दी हो सके वो हज करें, और कोशिश ये करें कि अपने वालिदैन के साथ अपना हज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान हुसैन साहब जमादार। मैं BSc B.Ed टीचर था सोशल उर्दू हाई स्कूल शोलापुर में, और 2015 से रिटायर्ड हो गया। उसके बाद में ये कौम की खिदमत भी करता हूँ, हज और उम्रे को भी ले जाता हूँ। बहरहाल ये साल 2024 का जो हज हुआ उसमें मैं भी खुद मौजूद था। वैसे मैं यहाँ सऊदी अरब में मेरा आना और जाना 1983 से मैं सऊदी में आना और जाना है, और हर महीना 15 दिन मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और 15 दिन इंडिया में रहता हूँ, उम्रा पर आता हूँ। इस साल 2024 में जो हज हुआ, और सऊदी अरब में जो इंतज़ामात है हज्जाज के लिए, सबसे पहले पानी का इंतज़ाम। यहाँ पानी नहीं होने के बावजूद भी पानी की फरावानी है। एक पीने के पानी के इतने इंतज़ामात किए उन्होंने। आप जिधर भी जाओ और जहाँ भी जाओ, मस्जिदा में जाओ, पानी के बोतल्स भी मिलते हैं, और मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में पानी के इंतज़ाम खूब हैं, पानी की कभी कमी नहीं है। दूसरी चीज़, इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ है वो खाना। खाना आपको हर जगह मिलेगा, टेंट में मिलेगा, सारी जगह मिलेगा, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। होटल्स में मिलेगा और फ्रूट्स भी मिलेंगे। खाने के इन्होंने इंतज़ाम इतने किए, कभी भी आदमी भूखा नहीं मर सकता। इतने खाने अरफात में, मीना में, मुज़दलिफ़ा में तकसीम करते रहते हैं, और कुछ अरब लोग ऐसे गाड़ियों में लाकर खाने भी तकसीम करते हैं हुज्जाज के लिए। ये भी इंतज़ाम में, इसमें कोई कमी नहीं। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हज जो है ये मुश्किल काम है। मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ ब्रिजेस पर चलते हैं, नीचे चलना ही चलना है। फिर भी मीना से अरफात जाने के लिए, अरफात से मुज़दलिफ़ा आने के लिए, मुज़दलिफ़ा से शैतान को कंकर मारने के लिए, ये सारे इंतज़ामात हैं। और हरम को आने के लिए भी सारे इंतज़ामात हैं। ट्रांसपोर्टेशन में वो मीना से मक्का के आने के लिए गाड़ियाँ उन्होंने फ्री रखी थी। हज़ारों लोग हमने आंखों से देखा और लोगों को बताया कि लाल कलर की गाड़ियाँ सबको कि इसमें चले जाओ, बगैर पैसे के ले गए हज़ारों लोगों को। और उसके बाद आने के लिए भी गाड़ियाँ हैं, और जमरात के पास शैतान को कंकर मारने के लिए इसके पास से तुम्हारे सफ़ा मरवा के होने के बाद मरवा के पास से भी गाड़ियाँ ग्रीन कलर के रखी थी, वो जमरात तक फ्री ला के छोड़ रहे थे। इंतज़ाम बहुत है। और इसके लिए प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, अब सीज़न होने की वजह से ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन वो भी लेकर आते हैं, यानी आदमी को किसी जगह रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंतज़ामात होने के बावजूद भी आदमी पहले भी हज को आते थे और अभी भी हज पर गए। पहले मजमुआ कम था, कम लोग आते थे, कम रहने की वजह से सहूलतें आसानी से और मजबूत भी लोग रहते थे। अभी सहूलतें ज़्यादा हैं, ट्रेन के इंतज़ामात हैं, गाड़ियों के इंतज़ामात हैं, फिर भी लोग जो है ऐश परस्त हो गए। लग्जरीज लाइफ गुजारने की वजह से चलने की किसी आदत नहीं है। फिर भी इसके अलावा भी मीना में, मुज़दलिफ़ा में भी इतनी सहूलत होने के बावजूद भी आज न्यूज़ में ये देखा जा रहा है बहुत से लोग मरे। कौन से लोग मरे? क्योंकि मैं भी जो है ना अभी 68 ईयर्स का हूँ, मैं भी पैदल हज किया हूँ, और अकेला नहीं किया, मेरे साथ 70-80 लोग मिल के लोगों के लेके हज किए, लेकिन कोई दिक्कत पेश नहीं। ट्रेन के साथ सफ़र किए और पैदल सफ़र किए। इसमें मरने के जो चांसेस अक्सर मैंने जो रास्ते में देखा है वो 70 के ऊपर, 60 के ऊपर जो लोग थे और ज़ईफ़ थे। और उसमें कुछ लोग जो मरने के जो थे, मैंने उनको इंक्वायरी किया पुलिस को, तो उन्होंने कहा कि ये जो इजिप्शियंस थे और कुछ लोग दूसरे ममालिक के जो आए थे, उन्होंने तसरी नहीं ली थी। तसरी यानी परमिशन। अब सऊदी अरब ने मक्का में रहने वाले के लिए भी बगैर परमिशन के हज नहीं कर सकता,
मक्का में रहने वाला अगर हज करना चाहे तो उसको भी 3 या 4 लाख इंडिया के रुपीज़ लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, विजिटिंग वीज़ा उम्रा पा के रुक जाते हैं, तो बगैर इसके निकल जाते हैं एहराम बांधकर। तो इनके लिए इंतज़ामात नहीं है। जो बगैर परमिशन के आते हैं, परमिशन नहीं लेते, इनके लिए टेंट का इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि टेंट में अगर रहेंगे तो AC है, टेंट में खाने के इंतज़ाम है, टेंट में तहरत का इंतज़ाम है, बैतुल खला के इंतज़ाम है। और ये जो लोग नहीं आते, फिर रोड पर रुकना पड़ता है, दरख्तों के नीचे अगर होगा वहाँ रुकते हैं। और शिद्दत की गर्मी थी, अभी इस साल जो गर्मी थी 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे इलाके में गर्मी रहती है 45 तक रहती है, लेकिन उसमें मॉइस्चर रहता है। अभी बुखारात उसमें रहते हैं, इसलिए ठंडक महसूस होती है। यहाँ ड्राई है, इसके लिए यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। और जितने लोग आए थे इंतज़ामात के साथ, हम जब पहुँचे तो वहाँ पर जद्दा उतरने के बाद में हमको तकरीबन सबको छतरियाँ दी गई और उसके साथ फ़ैन दिए गए। यानी इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारी चीज़ें दी, इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया गया। इनके जितने इंतजाम किए वो अल्लाह की मदद के साथ ही हो सकता है। अच्छा, आम आदमी या किसी मुल्क वाला करना चाहे तो नहीं कर सकते। और पुलिस का जो इंतज़ाम इतना अच्छा है कि इनके हाथ में ना लाठी होती है, ना रिवाल्वर होती है, कुछ नहीं, खड़े रहते, इतने सब्र के साथ करते। और एक जगह ये देखने में आया, किसी भी मजमे को खड़े होने नहीं देते, हर रख यानी हरकत करो और आगे चलो, चलते रहें, बैठने नहीं देते। उनका इतना अच्छा इंतज़ाम है। आगे अगर भीड़ हो जाएगी वहाँ से टेलीफोन आता है, रोक देते हैं। मसलन इन साल हम जमरात को कंकर मारने के लिए जब 10 तारीख को निकले तो जमरात हमें नज़र आ रहा था, 1 ही किलोमीटर था, लेकिन वहाँ भीड़ होने की वजह से इनके इंतज़ामात में यह है कि कोई आदमी को तकलीफ़ ना हो। हमको टर्न किया गया, जब टर्न किया गया तो तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद घूम के जाना पड़ा। पहुँचे, कंकर मार के वापस टेंट में पहुँचे। अगर डायरेक्ट छोड़ देते तो इतनी रश थी जिसकी वजह से टेंट तक क्या जमरात पर भी नहीं पहुँच सकते। ये सारे इंतज़ाम, इसके अलावा भी लोग मरते गर्मी की वजह से। यहाँ पर मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन होता है, वो नहीं लेते। ये इंजेक्शन लेने की वजह से गर्मी की बर्दाश्त की ताकत पैदा होती है। और जो बगैर परमिशन के आते हैं रोड के किनारे रुकते हैं और गर्मी रहती है,